बच्चों, आज हमारा टॉपिक है पादप कोशिका। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें और पृथ्वी को बचाएं। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक पादप कोशिका। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में कि पादप कोशिका में बहुत सारे आपको ऑर्गेनेलीज नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे सेंटर में केंद्रक है। केंद्र के झिल्ली से सराउंडेड है, गोल्गी उपकरण है, प्लाज्मा झिल्ली है, तारक केंद्र है, लाइसोसोम्स हैं। फिर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे कण हैं, ये राइबोसोम्स हैं। फिर आप देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम जानेंगे। इसके अंदर आप देखेंगे एक द्रव्यनुमा संरचना जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। बच्चों, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? ये लिग्निन और ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई एक भित्ति होती है और ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। इसका कार्य क्या है? ये कोशिका को संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है और उसको सुरक्षा भी प्रदान करती है। फिर है हमारी कोशिका झिल्ली। यह अर्धपारगम्य झिल्ली है जो कोशिका भित्ति के भीतर मौजूद रहती है। इसका क्या कार्य है? ये विषाक्त पदार्थों को अंदर आने नहीं देती और पोषक तत्वों को और आवश्यक खनिजों को अंदर ले जाने में सहायता प्रदान करती है। फिर हमारा आता है कोशिका द्रव्य। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र दिखेगा आपको कोशिका के अंदर, जो कि कोशिका झिल्ली से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इन दोनों को मिलाकर हम जीव द्रव्य कहते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट केंद्रक, जिसे हम कहते हैं। सर्वप्रथम इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यह एक झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। केंद्रक कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं में उनको कंट्रोल करता है, उनका नियंत्रण करता है। लवक की बात करते हैं तो इसमें इसका नाम आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आप सभी जानते हैं कि इसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण क्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सब हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और कभी कभी हम ये भी देख सकते हैं कि इन कोशिकाओं में एक वर्णिल लवक भी पाया जाता है, जो कि पुष्पों में जो कलर्स होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट हमारा आता है वैक्यूल्स, रिक्तिका। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी या रिक्तिका कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी जगह कोशिका में घेरे रहती है। पादप कोशिका में इसका साइज बड़ा होता है और जंतु कोशिका में छोटा होता है। ये कोशिका को कठोरता प्रदान करते हैं और रंगीन पुष्पों को, जो उनका आकर्षक रंग होता है, उसको प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करती है। फिर हमारा आता है गोल्गी कॉय। पादप कोशिकाओं में गोल्गी कॉय के हम छोटे छोटे समूहों को देख सकते हैं। इनका क्या कार्य है? इसमें एंजाइम्स होते हैं और प्रोटीन्स का निर्माण होता है, क्योंकि इनमें राइबोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतर्द्रव्यी जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इसको कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। इसका क्या कार्य है? कोशिका द्रव्य तथा केंद्र के बीच ये एक जालिका का कार्य करता है और विभिन्न पदार्थों को कंट्रोल करता है। राइबोसोम्स ये एक कणिका में संरचना है। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती हैं। इसका क्या कार्य है कि यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होते हैं और प्रोटीन, जो भी प्रोटीन का निर्माण होता है वो सभी कुछ किसमें होता है? राइबोसोम्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है और जितनी भी एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। लाइसोसोम्स को आत्मघाती बैग भी कहा जाता है। जितने भी विषाक्त पदार्थ आते हैं कोशिका में, उन सबको यह डिस्ट्रॉय करता है और कोशिका के जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने में सहायता प्रदान करना है। तो इस प्रकार हमने सारे पादप कोशिकाओं के विभिन्न अंगों के बारे में जाना।